मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। और निश्चित तौर पर ये जो हवाई सेवा चालू की गई है, इससे पर्यटन को और गति मिलेगी। के लिए मध्य प्रदेश शासन को और माननीय मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेवा जो दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनंत बधाई, उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन मैंने ऊपर से जो दर्शन किया, श्रद्धा भाव से प्रणाम किया नर्मदा जी को, बहुत ही अद्भुत था। मैं आशा करती हूँ कि यह पर्यटन सेवा जो है वो बहुत ही अच्छे से टेकअप करेगा और हमारे अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर से भी पहुँच सकेंगे, इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जो लोग अपना समय को ध्यान में रखते हुए आगे आना जाना करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में यह सेवा चल रही है। अमरकंटक में आज इसका शुभारंभ है। आप देखेंगे कि पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जो यहाँ से जबलपुर के लिए कुछ ही देर में जाएगा और ये सेवा अब से यहाँ पर कंटिन्यू चलेगी। ऐसा जो यहाँ के इस कॉरपोरेशन जो कंपनी देख रही है वो उनका कहना है कि अमरकंटक में पर डे सेवा चालू रहेगी। हालांकि इसमें कुछ गैप भी उनका वीक में, लेकिन वो उनके शेड्यूल के अनुसार निर्धारित है। आप यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर से भी पहुँच सकेंगे, इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जो लोग अपना समय को ध्यान में रखते हुए आगे आना जाना करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा और देखने में आ रहा है कि ये लोगों के लिए काफ़ी सुगम होगा। आज काफ़ी भीड़ है यहाँ, स्थानीय जो लोग हैं और छोटे छोटे गांव के लोग हैं वो भी देखने को आए हुए हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम को किया जा रहा है। इतना अद्भुत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मैं चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से इंदौर भी गया हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं आया। मैं चार्टर्ड प्लेन से ही अयोध्या से भोपाल, सब लोग अयोध्या भी गए, पूरे कैबिनेट गए, सब परिवार हम लोग गए, लेकिन जब हम प्लेन से नीचे को देख रहे थे तो वो आनंद नहीं आ रहा था जो एक छोटा ही सा यात्रा आज हेलीपैड से जो हम लोग हेलीकॉप्टर से किया, जो हम लोगों ने, वो इतना अद्भुत था, इतना रोमांच करने वाला था। यहाँ का प्रकृति से भरा, एकदम पहाड़ों और वृक्षों से भरा पड़ा एक पूरा एकदम से इतना आनंदित कर रहा था, इतना रोमांच कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और ये सेवा जो दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनंत बधाई, उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। ये जो इस एरिया में हेलीकॉप्टर का उन्होंने शुभारंभ करवाया, आज यहाँ भी करवाया, बांधवगढ़ में भी करवाया है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर से इस सेवा से इस क्षेत्र में पर्यटकों का भी आवागमन बढ़ेगा और पर्यटक ही नहीं, ऐसे श्रद्धालु भी आएंगे जो माँ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और ऐसे लोग को भी आने का अवसर मिलेगा जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, तो उनको कम समय में भी माँ नर्मदा का दर्शन का लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो इतना लंबा जर्नी कर नहीं सकते बाई रोड या ट्रेन से, तो उनको कम समय में माँ का जन्म स्थली का उनको भी दर्शन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को भी मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, उनको कठिनाई है, बाई रोड नहीं कर सकते जर्नी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के प्रारंभ होने से ऐसे सभी लोगों को, उन सारे लोगों को इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक और पर्यटन के हिसाब सभी प्रकार से उसका पूरा आनंद मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को बहुत बड़ा एक सौगात दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बोलिए जोरदार, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। नहीं जाएंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को और माननीय मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के बहुत बहुत धन्यवाद। और यह
जो सेवा है आज भी आम जनमानस से दूर है ना। तो यहाँ वनांचल से क्षेत्र में ये सेवा प्रारंभ हुई है, इससे आम जनमानस को लाभ मिलेगा और जो यहाँ पर्यटक आएंगे वो भी धर्म और अध्यात्म का लाभ ले सकेंगे और यहाँ के जो रहवासी निवासी वनवासी हैं वो भी इसका आनंद ले सकेंगे और यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और सब आनंद मंगल हो। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश शासन। इसके लिए सब मध्य प्रदेश शासन और जो यहाँ के ज़िले के अधिकारी हैं और यहाँ के साधु संत हैं, गणमान्य नागरिक हैं, हमारे पुजारी बंधु हैं, सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और हम लोग यह विश्वास मन में अभी पाले हुए हैं कि आगामी दिनों में बहुत अच्छा यहाँ का जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और सभी लोगों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार इस मां नर्मदा उद्गम स्थल का होगा। अमरकंटक हमेशा पर्यटन की दृष्टि से आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर ये जो हवाई सेवा चालू की गई है इससे पर्यटन को और गति मिलेगी। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरह केदारनाथ में आज से 10-15 साल पहले लोग बाय फुट जाते थे और बड़ी विषम परिस्थितियों में भी उनको जाना पड़ता था, वहाँ का वेदर भी बड़ा टफ होता था लोगों के लिए। परंतु जब से हवाई सेवा प्रारंभ हुई धीरे धीरे लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी और फिर अब वहाँ पर देखिए आप पर्यटन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अमरकंटक में भी ये जो शुरुआत हुई है इसके माध्यम से धीरे धीरे पर्यटन और गति से बढ़ेगा। हालांकि अभी अमरकंटक का पर्यटन देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है और हवाई सेवा प्रारंभ होने से जो एक बात आती थी कि थोड़ा सा यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, उस चीज़ पे हमें कहीं ना कहीं एक सहूलियत मिलेगी। मेरा MP टूरिज्म की पूरी टीम से और जो ये ऑपरेटर्स है उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि अमरकंटक के जितने होटल्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से करें। जिला प्रशासन की ओर से हम इसको जो जिले की वेबसाइट है और अलग अलग जो पोर्टल्स है, अलग अलग जो जहाँ से बुकिंग्स होती है, गो, IBGO, इक्जिगो, मेक माई ट्रिप, इन पर भी हम इनको ऑनबोर्ड करेंगे ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ यही बोल के नहीं आ पाते कि यहाँ ट्रैवल करना बहुत दूर पड़ जाता है हम लोगों को। तो ये जो PM श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा जो चालू की गई है इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र के विकास में योगदान होने वाला है और निश्चित तौर पर यहाँ के जो नगरवासी है आप देखेंगे कि समय धीरे धीरे उनकी इनकम्स बढ़ने लगेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे। अभी हो सकता है एक टूर यहाँ पर हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है दिन में मल्टीपल राइड्स भी जबलपुर से और भोपाल से होने लगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो क्षेत्रीय पर्यटन बढ़ेगा। मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा कि पर्यटन की दृष्टि से जो भी सुविधाएं है आप अपने होम स्टेज बनाने पर भी फोकस करें। सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है होम स्टे परियोजना जिसमें शासन अनुदान भी देती है। मैं चाहूँगा कि उस होम स्टे परियोजना में टूरिज्म की तरफ से इस बार अधिक से अधिक आवेदन अमरकंटक प्रॉपर में प्राप्त किया जाए। बहुत सारे लोग होटल की बजाय होम स्टेज में रहना पसंद करते हैं। मैंने उज्जैन में ये चीज़ देखी है कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से होम स्टेज आए लोगों की इनकम 3 से 4 गुना 5 गुना ऐसे ही हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा सा घर है और वो लोगों को अच्छे से वहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम पर्यटन की दृष्टि से होम स्टे परियोजना को भी वृहद गति प्रदान करेंगे। कल MP टूरिज्म वालों के साथ मेरी एक बैठक हुई थी जिसमें नर्मदा लोक को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है, उसकी DPR फाइनल हो गई है। तो निश्चित तौर पर नर्मदा लोक का काम भी हम कोशिश करेंगे कि इस बार नर्मदा जयंती के अवसर पर तब तक कुछ न कुछ उसका भूमि पूजन हो जाए। और इस तरीके की परियोजना लगातार क्षेत्र में आ रही है और हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जी सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इस कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होने वाला है और पर्यटन यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगा। सभी को पुनः धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय कोल प्राधिकरण, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण एवं सभी आश्रम के संतगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण में से जो यहाँ की CMO हैं और ये नगर पालिका की अध्यक्ष हैं एवं समस्त जो नागरिक बंधुगण हैं,
सभी का मेरा बहुत बहुत आभार। और साथ ही जो पर्यटन सेवा के जो संचालक हैं जेट्स ऑफ एविएशन, उनके संचालक को भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पर्यटन सेवा में निजी तौर पर सहभागिता दिखाते हुए इसकी शुरुआत की है। मैं आशा करती हूँ कि यह पर्यटन सेवा जो है वो बहुत ही अच्छे से टेकअप करेगा और हमारे अमरकंटक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। हेलीकॉप्टर का जॉय राइडिंग लिया जो पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा चालू की है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पवित्र नगरी अमरकंटक में उन्होंने ये सेवाएं प्रदान की और पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे राइडिंग करने का। और मैंने पूरे माँ के नर्मदा दर्शन तो करते ही थे, लेकिन मैंने ऊपर से जो दर्शन किया श्रद्धा भाव से प्रणाम किया नर्मदा जी को, बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर जी? लोगों को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी सभी इसका लाभ उठाना चाहिए।